स्वर्गीय दूतों की बात को लगाते हैं। प्यारे प्रभु जी पिता, हम सबों के दाहिने बाएं प्रभु आपकी रक्षा की सुरक्षा मानते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा मिली। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं परम पिता, आमीन। आइए सब लोग जरूर खड़े जाए, समय से करेंगे। भजन संहिता 111 अध्याय भजन संहिता 111 अध्याय। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और यहोवा और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का समूह छाया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपने जाति का भार देने के लिए अपने नामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सर्वदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिद्धाई से प्रेरित हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। एक साथ कहिए, बुद्धि का यहोवा है, बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी को अपने स्थान में बैठ जाए, सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए और परमेश्वर में एक बार फिर से आनंद मनाने के लिए। हालेलुया। वह आनंद इसलिए है और इसलिए परमेश्वर में प्रभु हम आनंद मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें वो चीज़ दिया जो आज बहुत सारे लोगों के पास नहीं। हालेलुया। और वह है परमेश्वर के राज्य की विरासत और उसका चाबी हमारे हाथों में। हम एक समय आएगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इस संसार के बहुत सारे बड़े से बड़े धनी लोग शायद स्वर्ग ना पहुंच पाए, लेकिन जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाया है, वह निश्चय परमेश्वर के राज्य में जाएगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद है। हालेलुया। और दूसरी बड़ी आनंद यह है कि संसार में चारों तरफ महामारी है, फिर भी परमेश्वर हम सबको बचाकर संभाल के रखे। हालेलुया। और उसने हमारी जरूरत को समय पर पूरा किया, इसलिए हमें आनंद करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को सीखेंगे और कुछ चीज़ों पर हम ध्यान करेंगे कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए परमेश्वर का संदेश क्या कहता है। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे इस समय, यशाया 54 अध्याय इसका 17 पद पढ़ेंगे। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। देखिए, हालेलुया।
कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो आपको मार सके। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कोई हानि के लिए ऐसा कोई प्रकार का हथियार नहीं बना जो आपको बर्बाद कर दे और आपकी जिंदगी समाप्त हो जाए। हालेलुया। और जितने हथियार बनाए गए हैं, आप पूछेंगे जितने हथियार बनाए गए वो किस लिए हैं? वह किसी किसी कामों के लिए है। हर एक हथियार जो बनाया गया है वह किसी न किसी चीजों के लिए है। वो मनुष्य को मारने के लिए नहीं है, मनुष्य को घात करने के लिए कोई भी हथियार तैयार नहीं हुआ। हालेलुया। वह सब किसी न किसी चीजों के लिए तैयार किया हुआ तेज तलवार हो, छुरी हो या कोई भी चीजें हैं, वह किसी न किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या जरूरत के लिए तैयार किया हुआ हथियार। लेकिन इंसान जो है आक्रोश में या उनकी बुद्धि भटक जाने की वजह से उन चीजों को मनुष्य के ऊपर में अपने दुश्मन समझकर उन हथियारों को उपयोग करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से ये बताना और सिखाना चाहता हूं कि कोई भी हथियार, चाहे वो वास्तविकता का हो, चाहे काल्पनिक का हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे सामने दिखाई देते हैं। पुराने नियम के कई सारे भविष्यवक्ताएं, याजक को, राजाओं को और जो लोग परमेश्वर के लिए काम किए, उन महान व्यक्तियों के चेहरा में सामने दिखाई देता है कि वो लोग अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत किए। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत सारे दुखों को और क्लेश को अपने जीवन के अंदर में उठाया, फिर भी वो परमेश्वर में आनंदित था। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसका नाम है स्तफनुस, ये प्रेरितों का काम 7 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा उस अध्याय में लिखा हुआ है। और ये एक सेवक था और परमेश्वर के कलीसिया के अंदर में वो काम करता था। और एक समय आया कि वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर लोगों को परमेश्वर के संदेश के बारे में, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक के बारे में उन्होंने प्रचार किया। और लोगों को उस वचन के कारण दोषी ठहराया गया। लोगों को कहा ये वही प्रभु है जिसकी तुम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यह एक अद्भुत चीज है। क्या हम उसके जीवन में देखते हैं, वो अपने अंतिम समय में उसको एक बार प्रचार करने के लिए मौका मिला और एक ही बार में उसके मृत्यु हो जाती है। लोगों ने पत्थरवा करके उसको मार डाला। ये बाइबल प्रेरितों का 7 अध्याय उसके 53 पद से आगे हम उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें सुनने को मिलता है। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसकी मृत्यु जो हुआ, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, परमेश्वर के दूतों को देखा और यीशु मसीह को सिंहासन में खड़ा हुआ देखा और बड़े आनंद के साथ उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, वो हर एक आत्माएं जो प्रभु यीशु मसीह में शहीद हो जाते हैं या मरते हैं, वो व्यक्ति जो है, उसकी जो आत्मा है वो परमेश्वर के स्थान में पहुंच जाती है। हालेलुया। और यही हमें परमेश्वर के वचन में सीखने को मिलता है। उसकी मृत्यु के समय वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया था। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है। वो आत्मा से भरा हुआ प्रचार कर रहा था। वो जब उसके साथ अटैक हुआ उस पर, तो भी उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा।
जब उस पर चोट लगी होगी तो भी उस चोट का एहसास तो हुआ होगा थोड़ा सा। जैसा एक शराबी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा नशे में होता है और उसको लोग जब पीटते हैं तो उसको थोड़ा महसूस होता है, उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ता। कब पता चलता है? जब वो होश में आता है तो उसके बॉडी के हर जगह पे दर्द हो। से इसी प्रकार पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के जीवन में हालेलुया हालेलुया समस्याएं कब आती है, परेशानी कब आती है, चिंता कब सताती है? जब हम खाली हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानियों को हम देखते हैं अपने चारों ओर, तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान। आज बड़े से बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। कई IPS जो अफसर होते हैं ये लोग भी फांसी पे लटक कर मर जाते हैं। कई फिल्मी स्टार लोग उनकी हर दिन कोई ना कोई इस देश के अंदर में मृत्यु हो रही है। निराशाएं, व्याकुल और पाप का निराशा और चोट का जो निराशा है वो बहुत खतरनाक होता है और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशा। हालेलुया। और हमें इस समय इस चीज को समझने की जरूरत है कि कोई भी जो हथियार है शैतान का वो हम तक नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले उन चीजों को हमें जानना होगा, कौन कौन सी चीजें हमें निराश कर सकती है, परेशान कर सकती है और व्याकुल कर सकती है, मृत्यु की छाया तक ले जा सकती है। सबसे पहली चीज है निराशा। और हमें कभी भी बाइबल कहती है तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि तुम अनाथ हो या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है। हालेलुया। ये तुम्हारे साथ वाले सब कोई आपसे अलग हो जाता है या मृत्यु प्राप्त कर लेता है, फिर भी आपको हार मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए एक प्रभु स्वर्ग में। हालेलुया हालेलुया। और इस चीज को हमें कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। हाँ, कुछ साल और मुझे इस संसार में समय को बिताना है, इसके बाद मुझे पिता के पास जाना है। इसलिए यदि मेरे साथ बुरा होता है तो भी मैं सह सकता हूँ। कोई बुराई करता है, अपमान करता है, मेरे खिलाफ बातें करता है तो भी मैं सह सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में इंतजार है। हालेलुया। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है और इन चीजों को हमें जानने की जरूरत है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं, स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु बैठा है। हालेलुया। दूसरी चीजें जो है वो है अविश्वास, संदेह करना, संदेह पैदा करना। ये हम शुरुआत से देखते हैं। दूसरी जो चीजें है संदेह। तो हम जब देखते हैं संदेह, तो एक ऐसा हथियार है जहां एक व्यक्ति हर दिन असफल हो जाता है। वो हर एक चीजों पर कुछ भी उसको करना है तो सबसे पहले उसके सामने आएगा मन में, ध्यान सुने, मैं जो कर रहा हूँ ये होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी बात एक्सीडेंट कब होता है रोड में ओवरटेक करते समय, क्योंकि उसको ये मजबूर विश्वास दे पाता है मैं ओवरटेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और दोनों के बीच में आने से टक्कर हो जाती है, या बैलेंस बिगड़ जाता है या डर जाता है, जो भी हो। अधिकांश जो एक्सीडेंट है वो संदेह की वजह से, ओवरटेक करते समय। हमारे जीवन के हर समय जब हम किसी भी कामों को करना हो, तब हम
सोचते ये मुझसे होगा नहीं होगा। हालेलुया। हम ध्यान सुनिए, पतरस जब पानी पे चलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया तो उसने एक कदम पानी पे रखा और उसका पैर जैसे जमीन में हो वैसे ही रह गया। उसने दूसरा कदम बढ़ाया, उसका ठोस लगा, आगे चल रहा। और यीशु मसीह सामने में है और यीशु मसीह ने कहा था तू चल के आ सकता है। उसने विश्वास के साथ कूदा पानी पे और पानी पे चल रहा। आज तक कभी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये वही पतरस था जो बहुत बार विश्वास में या एक सामान्य जगहों से आया वो व्यक्ति, और उसने विश्वास किया मेरा प्रभु तो पानी पे चल के आ रहा और मुझे भी चलने की जरूरत है। और उसने चला और यीशु मसीह ने नहीं कहा बेटा मत आ डूब जाएगा। कभी यीशु मसीह ने ऐसे कामों के लिए किसी को रोका नहीं है। बुराई करने के लिए रोका, उसने गलत चीजों को करने के लिए रोका और किसी भी चीजों के लिए एक समय ठहरा दिया। आप इस समय में आप इन चीजों को करना आपके लिए अच्छा। हालेलुया। लेकिन ऐसे कर्मों जब यीशु मसीह ने किया या कोई भी ऐसी घटनाओं को हम पढ़ते जहां ऐसे कर्म हुआ है तो यीशु मसीह ने रोका नहीं वहां पे। उसने कहा चल कर आ सकते, उसने चला कुछ समय कुछ कदम उसने पानी पे चला। उसके बाद उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा, दोनों साइड तो तेज जो आंधी उठी समुद्र में या उस पानी के आसपास में, और उसको देखकर उसके अंदर में तुरंत संदेह आ गया। बाइबल कहती है हालेलुया। संदेह कब आता है, रुकावटें कब आती है? उसी समय जब हम अपने विश्वास में मजबूत होकर संघर्ष कर रहे होते तब। हालेलुया हालेलुया। जब हम किसी बड़े कदम को उठा रहे होते हैं या एक अच्छा स्टेप को, अब पानी में यहाँ से वहाँ तक चलना, यहाँ से वहाँ तक 30 फुट है तो उस खंबे तक चलना ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये आज तक इतिहास में नहीं हुआ और वो पतरस और यीशु मसीह ने किया, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। और पतरस ने उस पर विश्वास किया और कुछ स्टेप को उन्होंने चला। जिस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं चलने के लिए, जिस काम को हम आगे बढ़ाते हैं करने के लिए, हमें वैसे ही विश्वास रखना होगा आगे भी जो हम रख कर आगे बढ़े। हालेलुया। तभी हम उस काम को पूरा कर पाएंगे। अन्यथा संदेह आ गया, निराशा आ गई, भय आ गया तो हम उसी टाइम डूब सकते हैं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और हमारा दुश्मन शत्रु जो शैतान है वो देखता है कि परमेश्वर की संतान आज अद्भुत काम करने जा रहा है, आज उसके जीवन के एक आशीष को प्राप्त करने जा रहा है, क्यों ना उसके पीछे पड़ा जाए। और वो आपको फॉलो करेगा, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और देखेगा कुछ ऐसे कर्म करने वाले कुछ न कुछ गड़बड़ियों को डालेगा और डाल नहीं पाएगा तो आपके अंदर में अविश्वास को डालना पड़ेगा, संदेह को डालेगा, ताकि आप डूब जाए, उस काम को उसी जगह पर छोड़। हालेलुया। प्रभु विजय देता, प्रभु सामर्थ देता है ताकि वो लड़खड़ाते हुए कदम परमेश्वर के मार्ग में स्थिर हो जाए। बाइबल कहती है लंगड़े चलेंगे, जो लड़खड़ाता हो वह चलेगा, जो कमजोर है वह चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष है। हम जीवन के हर एक वो स्टेप पर लड़खड़ा के चलते हैं और बाइबल कहती है वह तुम्हें शक्ति देगा और तुम उसकी शक्ति और सामर्थ से भरपूर हो जाओ और उस सामर्थ से तुम
अच्छे से चल सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ उन चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ों के लिए आप जिसके हकदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास योजनाएं, आशीषें, अनुग्रह, भरपूरी, परमेश्वर का ज्ञान की कमी नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को बैठते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस वचन की जो आशीष है हमारे जीवन के अंदर है और हमारे ये जो मनुष्यिक स्वभाव को चेंज कर परमेश्वर एक आत्मिक स्वभाव को हमारे अंदर दे और उससे हम एक दूसरे को प्रेम करते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को जान पाते हैं। हाँ, नहीं, इससे भी प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो शैतान का हथियार है भय। भय मतलब डर। और हर एक मनुष्य के अंदर में सबसे अधिक जो चीजें होती है वो डर होती है। किसी भी चीजों को करने के लिए वहां पे डर सबसे पहले सामने आता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें डगमगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं उसको हम पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो कार्य कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर आशीष दे। अच्छे कामों में परमेश्वर अपनी प्रेम को, अनुग्रह को प्रकट करेगा। हालेलुया। तीसरा हथियार है वो है डर। रात में कोई इस बस्ती से उस बस्ती नहीं जाता, क्यों? क्योंकि डर है। अब किस बात का डर है? रात है भाई, अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। अकेला जाना है और जैसा लॉकडाउन के समय कोई निकला ना हो तो आपको जयपुर जाना, सरसों जाना, तो उसमें डर, मैं कैसे जाऊँगी इतना दूर। तो इस प्रकार की जो डर है, बहुत प्रकार की डर हमारे अंदर पाए जाते हैं। कोई स्टेप लेने से पहले, कुछ बनाने से पहले, कुछ करने से पहले, पढ़ाई में लोग डरते रहते हैं। कुछ भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, उस पर आपको विजय प्राप्त करना होगा और वह प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़। हालेलुया, हालेलुया। ओ, मैं इतना एक बड़ा कदम उठा रहा, मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, ये हो पाएगा कि नहीं पाएगा? मान लो मैं जाके मैं फंस गया बीच में, तो कैसे करूँगा? ये संदेह आपके सामने आएगा, वो हमारे सामने भी आता है। पर अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, कुछ भी हो आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कभी सोचे नहीं थे जब कि ये तो अभी के जो नया टेक्नोलॉजी आने के बाद में नदी में पुल बन रहा है। पहले आप जाए 500 साल पहले तो किसी के माइंड में भी ऐसा नहीं आया था। लोग लकड़ी उपड़ी करके ऐसे छोटा मोटा करके काम चलाते थे, पर एक नदी और समुद्र को बांध देंगे ऐसा किसी के अंदर में कोई ये नहीं, योजना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग ज्ञान को प्राप्त करने लगे और जो नदी और समुद्र पानी बह रहा है, भरा है, बहुत स्पीड के साथ पानी जा रहा है, उस नदी के अंदर भी वो पुल बना करके मनुष्य को चला। ट्रेन चल रहा है, जमीन के अंदर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, कहाँ चल रहा है। इतना वजन रहता है, फ्लाइट बहुत वजन रहता है, फिर भी वो आसमान में बहुत स्पीड में उड़ता है। 1 घंटा में 1000 किलोमीटर उड़ता है। अब सोच के देखिए, इतना भारी चीजों को कैसे आसमान के ऊपर लेके जाना। तो ये सारी चीजें परमेश्वर का ज्ञान है, हर चीजें परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि है, और जिसने बनाया वो कई बार गिरा। कल भी कोई 2 व्यक्ति की मौत हो गई, एक छोटा सा फ्लाइट प्लान को चला रहे थे और उससे गिरा और 2 मर गए।
तो इस प्रकार के आविष्कार और काम और कांड लोग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ओके, कई प्रकार के कुछ सालों में आएगा जो कार जो भी रास्ते में चल रहे हो वो ऊपर उड़ेगा, ऐसा भी अभी लॉन्च होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, परमेश्वर मनुष्यों को बुद्धि दे रहा है और मनुष्य ढूंढ रहा है कि कैसे को अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए। इसलिए डिजाइन कहने का मतलब क्या आता है? डिजाइन जो शब्द है उसका मतलब क्या है? मतलब कुछ अच्छा हुआ है। हालेलुया। फैशन कहने का मतलब क्या है? अब सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फैशन बोलने का मतलब क्या है? एक सिंपल है जिसमें मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है। और फैशन बोलने से इसमें बहुत सारा पेंटिंग हुआ हो या बहुत सारे ड्रेसेस पहना हो और बहुत सारे सुंदरता की चीजें लगाया गया। डिजाइन कहने का मतलब एक सिंपल है, एक खिड़की सिंपल है, पर यदि और लोहा का बना दिया जाए, अच्छे मिस्त्री को बना दिया तो बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने में और अच्छा डिजाइन करके खिड़की देगा। उसको बोल सकते हैं डिजाइन वाला खिड़की, अभी इसको नहीं बोल सकते सिंपल खिड़की, बस ये फाटक बंद कर देगा। ओके, हालेलुया। तो ये जो शब्द जहां से आया है डिजाइन और फैशन, ये बेहतर करने वाली चीजों को दिखाता है और हम अपने विश्वास को जो पिछले समय था उसको बढ़ाने से या उसको और मजबूत करने से हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय चीज है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग इधर ही हो ना? ओके, हालेलुया। मेरा जो विषय था कि कोई भी चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। ओके, परीक्षाएं आती है, चुनौतियां आती है। क्यों आती है? क्योंकि उससे हम सीखते हैं। त्यागा जाना भी जरूरी है, ये तो अकेले रहने का मजा आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो हर प्रकार के लाइफ के अंदर, एक मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत सारे दुख, मुसीबत, मृत्यु और जोखिम और हर प्रकार की परिस्थितियों को हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस चीजों को जो हम आज जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे परमेश्वर की योजना मेरे लिए है, या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, या मुझ पर अनुग्रह है कि नहीं, या मेरी प्रार्थना सुना गया कि नहीं गया, या मैं कैसे बचाया गया। बहुत सारे लोग बस केवल विश्वास से जीते हैं, या कहना चाहिए एक दावा के साथ, लेकिन जो चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए करता है, ये परमेश्वर की जो भलाई हमारे लिए, उस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर किस प्रकार के भलाइयों को हमें दे रहा है। क्या मैं वास्तविक में इसके हकदार हूँ? क्या इन आशीषों को प्राप्त करने के मैं हकदार हूँ? यदि हो तो निश्चय प्रभु मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। कोई हथियार में अनेक प्रकार की बातें, अपमान भी है, बदनामी भी है, निंदा भी है, चोट लगने वाली बातें हैं, लड़ाइयाँ भी है और बहुत प्रकार की चीजें जो मनुष्य को खत्म कर देते, दोषारोपण। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने आते, तो ये वचन जहाँ पे यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहता है, मैंने कहा कि तुम वचन से शुद्ध हो और वो शुद्ध हो। हालेलुया। ये वचन हमें शुद्ध करता है हर एक प्रकार के दोषारोपण से, श्राप से और हर एक प्रकार के बंधन से और हर एक प्रकार के बुराइयों से, और इसे हमें समझना होगा।
हालेलुया। हम बहुत बार जब खेतों में काम करते हैं, कई सारे कटीले जो कांटा है हमारे पैरों में चुभते हैं और हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, पत्थरें चुभती है और हमें दर्द होता है। इसलिए हम हर समय कोई एक सैंडल और चप्पल लेके हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पाँव को चोट ना लगे। राइट? कोई ऐसा है बिना सैंडल का आया हो नहीं, क्यों पहनते हैं? पाँव में चोट ना लगे। राइट? बहुत ध्यान देते हैं ना, तो हम बहुत समझदार हो गए। यस, है कि नहीं कि हमारे पाँव पे चोट ना लगे, इसलिए हम अच्छे से अच्छे जूता और चप्पल पहनते हैं। राइट? तो हम बहुत समझदार हैं, है कि ना? ओके, हालेलुया। ओके, कई शब्द हैं जो हमारे दिमाग को हिला कर रख देती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कई बातें जो हम सुनने से हम सन्न रह जाते हैं, उसके लिए उपाय हमारे पास क्या है? ओके, मैंने बोला आपको पैरों में चोट ना लगी, इसलिए आप चप्पल सैंडल पहन के चलते। तो कोई बातें जो है, फोन आ रहा है और फोन में कोई भी शब्द सुन रहे हम, कई लोग फोन को सुनकर हार्ट अटैक होकर मर गए। ऐसे बहुत सारे लोग सदमे में चले गए, या तो सेंसलेस होके गिर गए या और कुछ हो गया। वो सब जो हम सुनते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा या कॉल पे या किसी साइट से या कोई भी चीज़, कितने लोग टीवी देख के रोते हैं इमोशनली, जब सीरियल में इमोशनल सीन चलते हैं तो रोते हैं। ऐसे कितने लोग इधर है? कोई सच सच बोलना नहीं है ऐसा? ओके, हालेलुया। तो ये जो है, जो जो शब्द हमारे जो हम सुनते हैं अपने कानों में, सबसे पहली जो जो दवाई है या मेडिसिन है वो यही है, हमें परमेश्वर के वचन में इतना मजबूत होना चाहिए और इतना हद तक जाना चाहिए, कोई भी शब्द या घटनाएं जब हम अपने आंखों के सामने भी देखे तो हमें हिलाना पाए। इसको बोलते हैं कि मजबूत व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई जगह पर बहुत सारे घटनाओं को देखकर लोग मर भी गए, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े और वो खत्म हुआ तो वो भी उसके साथ खत्म हो गए। तो इस प्रकार की संसार के अंदर में जो जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, पत्नी पति, बच्चे, भाई बहन, बहुत सारी चीजें हैं। पर देखिए, प्रभु का वचन कहता है, और ये जो संसारिक लोगों में बहुत होता है, यदि कोई मृत्यु प्राप्त करता है उसके बाद बहुत ज्यादा शोक करते हैं, क्योंकि उनको पता है दोबारा आएगा नहीं। मसीह लोगों में भी ऐसा शोक करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें शोकित होने की जरूरत नहीं। जो मर गया वो चला गया, अपने आप को संभालो और त्याग। हालेलुया, क्योंकि हम भी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ओके, बाइबल कहती है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो और टोप को पहनकर, जो आत्मिक युद्ध का जो हथियार है या जो ढाल है, सुरक्षा जो कवच है, वहां कोई भी जगह शत्रु को नहीं दिख सकता। यदि वास्तविकता में उस समय जो सिपाही लोग जो पहनते थे हथियार, जिसके बारे में पौलुस ने आत्मिक युद्ध में बताया, वह जो टोपी वो लोग पहनते थे, टोप जो पहनते थे वो यहाँ तक आता था, ढाल यहाँ से यहाँ तक रहता था। यदि कोई भाला मारता है, उस समय बंदूकें नहीं थी, भाला मारे तो वो यहाँ से लग कर नीचे गिर जाए। हाथ में यहाँ से यहाँ तक पूरा रहता था, यहाँ पे अलग से ग्लव्स रहता था, तो पूरे शरीर पे आग बस दिखता था। इस प्रकार से हथियार पहनकर और तलवार लेकर उस समय के सैनिक चलते थे।
और आज अभी नहीं है ऐसा। हाँ, कई कई जो अभी जो आर्मी जो नया नया जो आर्मी जिसमें है उसमें लगभग है पर उतना नहीं है। आप मतलब गोली से शूट होने से वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उतना ज़्यादा सुरक्षा नहीं है। आप पत्थर वगैरह से बच सकते हैं, इसके लिए जो आर्मी जो इंडियन आर्मी है उसमें ये दिया है। पर और जो दूसरे देश के जो आर्मी है यहाँ से कई ज़्यादा एडवांस है। ओके, हम जो परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं तो बाइबल कहते हैं उद्धार का टोप और विश्वास की ढाल को लेना। मतलब कोई भी चीजें सुनकर इफेक्ट तो होगा, प्रभाव तो पड़ेगा, पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी इस बातें सुने तो आप सुनने के बाद में कुछ समय तो सुनेंगे, फिर वो कुछ समय के बाद निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर घटी है, बहुत बार याद भी आता है पर वो कुछ समय में रहता है, चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में भरा है और वह चीजें उन निराशाओं को, दर्द को हम तक पहुंचने नहीं देती। जो चोट खाए व्यक्ति है क्यों सुसाइड करते हैं, कारण यही है क्योंकि उसको बहुत अंदर में किसी ने बहुत पूरी तरह से उनको शब्दों के द्वारा हमला किया है। तुम्हें जीना नहीं चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनने के बाद में वो चला गया मरने। तो इस प्रकार की चीजों से परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को मजबूत करें। कैसे करें? कैसे करेंगे? हम पौलुस को देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में, जो परमेश्वर के वचन से परिपक्व व्यक्ति बन चुका। ये वही पौलुस है जो मसीह को नहीं जानता था और मसीहों को सताता था, लेकिन आज वो पौलुस जो साउल नहीं पौलुस है और हम उसके संदेश को आज प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय बदल गया। अब वो एक आत्मिक व्यक्ति बन गया, अब वो प्रेम करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। अब वो कलीसिया को संदेश देने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। कितने सारे ज्ञान और परमेश्वर की भेद के बारे में हम उसको उसके मुंह से सुनते हैं। हालेलुया। और मेरा जो विषय था वो यहीं पे आके समाप्त होता है, जहां रोमियो में ये पौलुस कहता है कोई भी हथियार हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इस संसार में कोई हथियार ऐसा नहीं बना जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। और ये रोम के जो नीरो जो बादशाह था वो भी पढ़ा इस बात को और इस बात को सुना, इसलिए उसने उसकी गर्दन पे तलवार को लगा दिया था। परमेश्वर के प्रेम से उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हर जगह पे परमेश्वर का वचन का प्रचार किया, संदेश दिया लोगों के लिए और कलीसिया के लिए छुटकारे का कारण बना। मसीह का प्रेम अद्भुत। हालेलुया। और उसको पता है एक समय आएगा मैं मेरा गला कट जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तब तक मैं बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर का काम करके रहूँ। हालेलुया। और यही साउल पौलुस था जिन्होंने रोम में प्रचार किया। रोम अभी भी रोम है और बहुत महंगा जगह है और बहुत अलग सिटी है और आज भी लोग पुराना ये में ट्रेडिशन में चलते हैं। आज भी रोम के अंदर में वो तलवार जिसका पौलुस का गर्दन काटा गया वो आज भी मौजूद है और बहुत सारे पुराना जो युद्ध के लिए जो उपयोग की जाने वाली चीज़ें वहाँ पर पाए जाते हैं। जो राजा लोग उस समय के जो बादशाह थे वो जो हथियार उपयोग करते थे वो सब आज रोम के अंदर में आपको देखने को मिले।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आज रोम में बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए रोमन कैथोलिक बोलने के मतलब है और रोम से आया। तिरघटा मिशन आप इधर देखेंगे ना, इसका जो मेन ब्रांच है वो रोम है। ये वही रोम था जहाँ पौलुस प्रचार किया, कैसे गया पानी जहाज में बंदियों के साथ बंदी बनकर गया। हालेलुया। उसने दुख उठाना नहीं छोड़ा, उसके लाइफ के हर एक पल संघर्ष था और उसके चेहरों में आनंद था। ये था वो मसीह का प्रेम, ये था वो परमेश्वर का प्रेम जो उन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया। और उसी प्रेम से उसने कलीसियाओं को और कलीसियाओं के जो सेवक थे, सेविका थे, उनको लेटर लिखता था कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। चुनौतियां हैं, संघर्ष है, लेकिन इस विश्वास को छोड़ना नहीं। हालेलुया। जिसके जीवन में इतने सारे क्लेश हो, संकट हो, वो लिखता है तुम्हें प्रभु में आनंदित होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, तुम आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कोई कह सकता है ऐसा, जेल के अंदर में बैठा है और वो लिखता है वो पत्रियों को कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। कौन कहेगा? जेल में रहने वाला व्यक्ति कहता है मुझे आओ और छुड़ा के ले जाओ, सही है। पर वो कहता है प्रभु में और उसके आनंद में बढ़े। हालेलुया। क्योंकि वो वास्तविक उसको पता है यहाँ मेरा रहना, यदि मुझे परमेश्वर ने रखा है तो कुछ काम करने के लिए रखा। हालेलुया। और हर एक चीजों पर परमेश्वर की योजना था, हर एक चीजों पर परमेश्वर का उद्देश्य होता। और उसने जो संदेश को लिखा, आज वर्ल्ड में जितने भी पास्टर लोग आए प्रचारक, उस भेद को आज तक समझ नहीं पाए जो परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हर एक बड़े से बड़े व्यक्ति के से पूछोगे क्या आप गलातियों के पत्र पूरा समझ गए हो, या पौलुस के संदेश को आप समझ गए हो, कोई कुछ छूटा तो नहीं है, ये बोलेगा बहुत कुछ सीखना बाकी। हालेलुया, हालेलुया। बिली ग्राहम चले गए तो वो दुनिया के सबसे विख्यात परमेश्वर के वचन को जानने वाला व्यक्ति था। उसने भी सामने घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर देता है तो पूरी दुनिया देखती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं तो कोई भी हथियार हमारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। और कोई भी शब्द जो हम सुनते हमारे आसपास घुसते रहता है हमारे खिलाफ, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। हालेलुया, हालेलुया। एक बराबर इस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 54 अध्याय 17 पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग ईमानदारी होकर उनका मालिश